नमस्ते दोस्तों। बुक हील्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि निगोशिएशन केवल बिजनेस डील या सैलरी बढ़ाने तक सीमित नहीं है। सुबह की शुरुआत से लेकर रात के खाने तक हम हर पल निगोशिएट करते हैं, चाहे वह बच्चों से होमवर्क करवाने की बात हो या किसी वेंडर से सबसे अच्छी डील लेने की। हमारा पारंपरिक मानना है कि बातचीत में हमेशा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, यानी स्प्लिट द डिफरेंस। लेकिन एफबीआई के पूर्व हॉस्टेज नेगोशिएटर क्रिस वॉस अपनी शानदार किताब नेवर स्प्लिट द डिफरेंस में कहते हैं, कभी भी समझौता न करें, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज अक्सर बुरा समझौता होता है। वॉस हमें सिखाते हैं कि हाई स्टेक्स नेगोशिएशन के साइकोलॉजिकल रूल्स कैसे काम करते हैं और उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू किया जाए। आइए एफबीआई के 6 सबसे शक्तिशाली नेगोशिएशन टूल्स को समझते हैं। एक, सुनना ही सबसे बड़ी शक्ति है, द पावर ऑफ लिसनिंग एंड एम्पैथी। दोस्तों, निगोशिएशन की दुनिया में अधिकांश लोग बोलने और अपनी बात को साबित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन क्रिस वॉस, जो हॉस्टेज निगोशिएशन के मास्टर हैं, हमें बिल्कुल ऑपोजिट सबक सिखाते हैं। बातचीत में आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी आवाज नहीं, बल्कि आपके कान हैं। वॉस कहते हैं कि किसी भी डील या समझौते को जीतने के लिए आपको सामने वाले के साइकोलॉजी को पूरी तरह से समझना होगा, और यह समझ केवल डीप एक्टिव लिसनिंग से आती है। ए, सक्रिय सुनने का अर्थ, द मीनिंग ऑफ एक्टिव लिसनिंग। सक्रिय सुनना केवल शांत रहना नहीं है, ये एक कॉन्शियस प्रक्रिया है जिसमें पूरा ध्यान सामने वाले पर केंद्रित होता है। वॉस के अनुसार लोग रैशनल प्राणी नहीं हैं, वे इमोशनल प्राणी हैं। जब सामने वाला बोलता है तो वह केवल फैक्ट्स नहीं बता रहा होता, वह अपनी इनसिक्योरिटीज, नीड्स और फियर्स व्यक्त कर रहा होता है। एक्टिव लिसनर इन छिपी हुई भावनाओं और अनस्पोकन क्यूज को पकड़ता है। वे शब्दों के पीछे की आवाज, बॉडी लैंग्वेज और टोन को समझते हैं। पी, सामरिक सहानुभूति, टैक्टिकल एम्पैथी। वो उस एम्पैथी को एक वेपन के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं, इसे वह टैक्टिकल एम्पैथी कहते हैं। परिभाषा, सामरिक सहानुभूति का मतलब है सामने वाले के अंदर झांकना और उनकी दुनिया को उनके नजरिए से देखना। उद्देश्य, इसका उद्देश्य दोस्त बनना नहीं है, बल्कि बातचीत को कंट्रोल करने के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना है। जब आप टैक्टिकल एम्पैथी का उपयोग करते हैं तो आप मेंटल मैप बनाते हैं कि सामने वाला क्या चाहता है, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, वह किस चीज से डरता है। शक्ति, जब आप किसी व्यक्ति को यह महसूस कराते हैं कि आप उन्हें समझते हैं, तो उनका डिफेंस मैकेनिज्म नीचे आ जाता है। वे शांत हो जाते हैं और अब वे आपसे लड़ने के बजाय आपके साथ मिलकर समस्या पर काम करने के लिए तैयार होते हैं। यह मेंटल रिपोर्ट ही एफबीआई का सबसे बड़ा टूल है। सी, आवाज का नियंत्रण, द वॉइस कंट्रोल। बातचीत में समझदारी से सुनने के साथ साथ बोलने के तरीके पर भी नियंत्रण रखना जरूरी है। लेट नाइट एफएम डीजे वॉइस। बॉस हमें शांत, धीमी और लो पिच में बात करने की सलाह देते हैं। यह आवाज ट्रस्ट और कंट्रोल का एहसास कराती है। यह सामने वाले के अमिग्डाला को शांत करती है, जो फियर और एंगर को नियंत्रित करता है। सकारात्मक आशावादी आवाज, द पॉजिटिव प्लेफुल वॉइस। इसका उपयोग जब आप गुड डील की शुरुआत कर रहे हों तब करें। यह एनर्जी और फ्रेंडलीनेस का एहसास कराती है। तो भावनाओं को लेबल करना, लेबलिंग इमोशंस। यदि सक्रिय सुनना एक डायग्नोसिस है, तो भावनाओं को लेबल करना उस निदान के लिए मेडिसिन है। यह टैक्टिकल एम्पैथी को एक्शन में बदलने का सबसे आसान और सबसे तेज टूल है। ए, लेबलिंग का मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ लेबलिंग। नकारात्मकता को डिफ्यूज करना। जब कोई व्यक्ति नेगेटिव इमोशन जैसे गुस्सा, निराशा, डर महसूस कर रहा होता है, तो वह भावना उसके दिमाग में हावी हो जाती है। वॉस कहते हैं, जब आप उस भावना को नेम देते हैं, तो वह भावना अपनी पावर खोने लगती है। मनोवैज्ञानिकों इसे अफेक्ट लेबलिंग कहते हैं। यह सामने वाले को भावनात्मक क्षेत्र से लॉजिकल जोन की ओर ले जाता है। उदाहरण एक, क्लाइंट प्राइस पर गुस्सा हो रहा है। गुस्से में वह इरेशनल बातें कर सकता है। जब आप कहते हैं, ऐसा लगता है कि आप इस कीमत से सचमुच निराश हैं, तो ग्राहक सोचता है, हाँ मैं निराश हूं,
ये एक्सेप्टेंस उसे शांत करती है और वह अब गुस्से के बजाय प्रॉब्लम पर ध्यान केंद्रित करता है। पी, लेबलिंग के व्यावहारिक शब्द, प्रैक्टिकल फ्रेजेस फॉर लेबलिंग। लेबलिंग के लिए वॉस 3 जादुई शब्दों, मैजिक वर्ड्स का उपयोग करने की सलाह देते हैं। ऐसा लगता है कि इट सीम्स लाइक ऐसा लगता है कि आप इट साउंड्स लाइक मुझे महसूस हो रहा है कि इट लुक्स लाइक। ये शब्द सामने वाले को अश्योर करते हैं कि आप केवल उनकी भावनाओं को पहचान रहे हैं, न कि उन पर दोष लगा रहे हैं। वे नॉन एग्रेशन होते हैं। सी, सकारात्मक और नकारात्मक लेबलिंग। पॉजिटिव और नेगेटिव लेबलिंग, नकारात्मक लेबलिंग, इसका उपयोग गुस्से और निराशा को शांत करने के लिए किया जाता है। वो सलाह देते हैं कि आप हमेशा नकारात्मक भावनाओं को पहचानें, कुछ जल्दी से लेबल करें ताकि उन्हें डिफ्यूज किया जा सके। ऐसा लगता है कि आपके पास समय की कमी है और यह आपको तनाव दे रहा है। सकारात्मक लेबलिंग, सकारात्मक भावनाओं जैसे खुशी, आत्मविश्वास को लेवल करने में सावधान रहें। जब आप कहते हैं आप बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं, तो सामने वाला डाउट कर सकता है और असुरक्षित, इनसिक्योर महसूस कर सकता है। सकारात्मक लेबलिंग का उपयोग केवल तभी करें जब आप निश्चित हों, अन्यथा यह डिस्ट्रस्ट पैदा कर सकता है। 3, आईना दिखाए, मिररिंग टेक्निक। दोस्तों, मिररिंग, आईना दिखाना, एक अविश्वसनीय रूप से सरल और प्रभावी साइकोलॉजिकल टूल है जिसे क्रिस वॉस अपनी एफबीआई बातचीत में इस्तेमाल करते थे। ये इतना सरल है कि आप इसे तुरंत अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सकते हैं। मिररिंग क्या है? वॉट इज मिररिंग? परिभाषा: मिररिंग का मतलब है सामने वाले व्यक्ति के अंतिम 3 से 4 महत्वपूर्ण शब्दों को एक क्वेश्चनिंग टोन में दोहराना। उद्देश्य: इसका उद्देश्य ज्यादा जानकारी प्राप्त करना है। यह सामने वाले को बिना सवाल पूछे विस्तार से बताने के लिए मजबूर करता है। सरलता: यह टेक्निक इसलिए काम करती है क्योंकि मनुष्य रिपीटिशन से कंफर्ट महसूस करते हैं। जब आप उनके शब्दों को दोहराते हैं तो यह उनके दिमाग को सुरक्षित संकेत देता है कि आपने सुना है और यह उन्हें आगे बोलने के लिए प्रेरित करता है। बी, मिररिंग कैसे काम करता है? बातचीत में मिररिंग एक सटल और जादुई क्रिया है। सूचना का बहाव: जब आप महत्वपूर्ण शब्दों को दोहराते हैं तो सामने वाला मानता है कि आपने सुन लिया है और वह अगला वाक्य ऑटोमेटिकली से जोड़ता है। यह अगला वाक्य अक्सर वह जानकारी होती है जिसकी आपको बातचीत में सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जैसे उनका डर, असली बजट या समय सीमा। रिपोर्ट का निर्माण: मिररिंग अचेतन स्तर, सबकॉन्शियस लेवल पर संबंध बनाता है। यह दिखाता है कि आप ध्यान दे रहे हैं और उनकी दुनिया में रुचि ले रहे हैं, जिससे ट्रस्ट बढ़ता है। उदाहरण: सामने वाला: मुझे लगता है कि हम यह डील तभी कर सकते हैं जब आप कीमत 10% कम करें। आप: कीमत 10% कम? सामने वाला: हाँ, क्योंकि हमारे बोर्ड ने इस क्वार्टर में बजट पर सख्त रोक लगा दी है और हम इससे ज्यादा दे नहीं सकते। अब आपको उनकी असल मजबूरी और सीमा पता चल गई। टिप्स: मिररिंग करते समय अपनी आवाज को सूदिंग और डीप रखें, जैसा कि डीजे वॉइस में सिखाया गया है, ताकि यह सवाल से ज्यादा कॉन्फर्मेशन जैसा लगे। 4, नहीं को ताकत बनाए, द पावर ऑफ नो। पारंपरिक बातचीत में नहीं शब्द को फाइनल ऑब्स्टेकल माना जाता है। क्रिस वॉस हमें सिखाते हैं कि नहीं शब्द कंट्रोल और सेफ्टी का स्रोत है और बातचीत में नहीं सुनना सफलता की शुरुआत है। नहीं को गले लगाना, एम्ब्रेसिंग नो, नियंत्रण देना। जब आप सामने वाले को नहीं कहने का मौका देते हैं तो आप उन्हें नियंत्रण का इल्यूजन देते हैं। यह मनोवैज्ञानिक रूप से शक्तिशाली है। सुरक्षा का एहसास: लोग हाँ कहने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे वे फंस जाएंगे या उन्हें ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। नहीं कहकर वे सुरक्षित महसूस करते हैं और यह सुरक्षा उन्हें खुलकर बात करने के लिए प्रेरित करती है। असली समस्या तक पहुंचना: जब कोई व्यक्ति नहीं कहता है तो यह अक्सर बातचीत को खत्म नहीं करता। यह वास्तव में शुरुआत होती है जहां वे आराम से रियल प्रॉब्लम या छिपी हुई बाधा बताना शुरू करते हैं। बी, नहीं प्राप्त करने के लिए सवाल पूछना, आस्किंग क्वेश्चंस टू गेट नो। वॉस
सलाह देते हैं कि आप बातचीत की शुरुआत में ही सचेत रूप से नहीं प्राप्त करने का प्रयास करें। नहीं वाले सवाल ऐसे प्रश्न पूछें जिनका आदर्श उत्तर आइडियल आंसर नहीं हो। पारंपरिक, कमजोर, क्या आप इस डील के लिए तैयार हैं? हैं। ये जवाब हाँ नहीं खतरा है। वॉस स्टाइल, ताकतवर, क्या यह एक बुरा समय है बात करने का? सामने वाला नहीं, ये एक अच्छा समय है। नियंत्रण मिला। बॉस स्टाइल, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको सस्ते दाम पर सबसे खराब क्वालिटी दूं? सामने वाला नहीं, मुझे अच्छी क्वालिटी चाहिए। अब आपको उनकी वास्तविक प्राथमिकता पता चली। फायदा, नहीं सुनना आपको बातचीत को सही दिशा में ले जाने की शक्ति देता है। यह सामने वाले को कंफर्टेबल करता है और मानसिक रूप से एक्टिव बनाता है। सी, हाँ से सावधान, बीवेयर ऑफ यस। बातचीत में हाँ अक्सर खतरनाक, डेंजरस हो सकता है, खासकर यदि वह जल्दी में कहा गया हो। 3 प्रकार के हाँ: पुष्टि का हाँ, कॉन्फर्मेशन यस, हाँ मैंने सुना, कोई कमिटमेंट नहीं, समझौते का हाँ, कमिटमेंट यस, हाँ 100 मैं ये करूंगा। सबसे मुश्किल, ढोंग का हाँ, काउंटरफिट यस, हाँ मैं सहमत हूं पर वह पीछे हटना चाहता है। 5, काला हंस ढूंढना, सर्चिंग फॉर द ब्लैक स्वॉन। दोस्तों, क्रिस वॉस का हॉस्टेज निगोशिएटर्स के रूप में सबसे बड़ा कौशल था अनप्रेडिक्टेबल और हिडन इंफॉर्मेशन को ढूंढना। वह इसे ब्लैक स्वॉन कहते हैं। एक काला हंस क्या है? वॉट इज अ ब्लैक स्वॉन? परिभाषा: काला हंस एक अनएक्सपेक्टेड और अननोन फैक्ट या वेरिएबल वो होता है जो यदि खुलासा हो जाए तो पूरी बातचीत की दिशा और परिणाम को पूरी तरह से बदल सकता है। उदाहरण, आप कार खरीद रहे हैं और सेलर कीमत कम नहीं कर रहा है। ब्लैक स्वॉन ये हो सकता है कि विक्रेता वास्तव में कार बेचना नहीं चाहता, बल्कि उसे केवल पेपर वर्क की आवश्यकता है ताकि वह बीमा दावा कर सके। ये जानकारी पूरी बातचीत को मोल भाव से डॉक्यूमेंटेशन की ओर बदल देगी। ज्ञान की शक्ति, वॉस कहते हैं कि बातचीत में आपके लिए अज्ञात तथ्य ही सबसे बड़ा खतरा होते हैं, लेकिन जब आप उन्हें जान लेते हैं तो वे आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाते हैं। बी, काले हंस की तलाश कैसे करें? हाउ टू सर्च फॉर ब्लैक स्वॉन्स। ब्लैक स्वॉन्स को ढूंढना सतही बातचीत से आगे बढ़कर गहन भावनात्मक और तार्किक प्रश्न पूछने की कला है। निष्क्रिय आवाज को सक्रिय करें। लोग अक्सर सबसे महत्वपूर्ण जानकारी को पैसिव वॉइस में छिपाते हैं। सामने वाला ये डील मंजूर नहीं की गई है। निष्क्रिय, आप पूछें, किसने मंजूर नहीं की? नाम क्या है? उनकी इनकन्वीनियंस क्या है? सक्रिय, मांगों को भावनात्मक रूप दें। जब सामने वाला कोई डिमांड रखे तो पूछें, क्या आप मेरे लिए चाहते हैं कि मैं सफल होऊं और फिर भी यह मुश्किल मांग पूरी करूं? यह भावना को उभारता है। असली समस्या को लेबल करें। ब्लैक स्वॉन्स अक्सर डर, फियर या असुरक्षा, इनसिक्योरिटी के रूप में छिपे होते हैं। भावनाओं को लेबल करने की तकनीक का उपयोग करें। ऐसा लगता है कि अगर आप मेरे साथ सहयोग करते हैं तो आपको कंपनी में समस्या हो सकती है। ये उन्हें सुरक्षित महसूस कराता है कि आप उनकी पीड़ा, पेन को समझते हैं। उन्हें अपमानित महसूस कराए। वॉस की एक और शक्तिशाली तकनीक है जिसमें आप बातचीत में जानबूझकर ऐसे वाक्य कहते हैं जिससे सामने वाला थोड़ा असहज हो जाए। उदाहरण, क्या आप अपने काम में इतने अक्षम, इनकॉम्पिटेंट हैं कि यह डील आगे नहीं बढ़ा सकते? उद्देश्य, यह सामने वाले को प्रमाणित करने के लिए प्रेरित करता है कि वे अक्षम नहीं हैं और इस प्रक्रिया में वे ब्लैक स्वॉन को एक्सपोज कर सकते हैं। सी, विश्वास ही ज्ञान है, ट्रस्ट इज नॉलेज। वॉस कहते हैं कि बातचीत में ट्रस्ट का अर्थ दोस्ती नहीं है, बल्कि यह जानना है कि दूसरा व्यक्ति क्या जानता है। ब्लैक स्वॉन को खोजने के लिए आपको भरोसा बनाना होगा, लेकिन यह भरोसा केवल इंटेंशनली सूचना निकलवाने के लिए होता है। चाह, अंतिमता का भ्रम, क्रिएटिंग द इल्यूजन ऑफ फाइनलिटी। जब आप ब्लैक स्वॉन ढूंढ लेते हैं और बातचीत समाप्ति की ओर बढ़ रही होती है तो यह अंतिम चरण है जहां आप मनोवैज्ञानिक चालों का उपयोग करके अपनी शर्तों पर डील को पक्का करते हैं। ए, अंतिम अंक का मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ द फाइनल नंबर। वॉस सलाह देते हैं कि आपकी फाइनल ऑफर गोल नहीं होनी चाहिए। अजीब अंक, द ऑड प्रिसाइज नंबर। 1 लाख के बजाय 48,750 का अंक दें। भ्रम का निर्माण,
अजीब अंक ये भ्रम पैदा करते हैं कि आपने बहुत गहन रिसर्च, कैलकुलेशन और एनालिसिस किया है। सामने वाला मानता है कि यह अंक रैंडम नहीं है, बल्कि यह आपके लिए फाइनल लिमिट है। फायदा, यह मनोवैज्ञानिक दबाव, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाता है कि इतनी सटीक कीमत पर मोल भाव करना मुश्किल है, जिससे वे आसानी से आपकी शर्त स्वीकार कर लेते हैं। बी, नॉन मॉनेटरी फाइनलिटी, गैर मौद्रिक अंतिमता। अंतिमता केवल पैसे से नहीं आती, ये इमोशनल क्लोजर से भी आती है। लिखित सारांश, जब डील हो जाए तो तुरंत एक ईमेल भेजें जिसमें सामने वाले की चिंताओं और आपके समाधानों, सॉल्यूशंस का सारांश हो और यह कंफर्म हो कि यह अंतिम समझौता है। अंतिम लेबलिंग, ईमेल के अंत में लेबलिंग का उपयोग करें। मुझे खुशी है कि हम दोनों इस डील से संतुष्ट हैं। ऐसा लगता है कि इस डील ने आपके अंदर की सभी चिंताओं को समाप्त कर दिया है। उद्देश्य, आप अंतिम रूप से पुष्टि करते हैं कि सामने वाला संतुष्ट है। यह वापस जाने की संभावना को कम करता है। सी, अंतिमता का डर, द फियर ऑफ फाइनलिटी। बॉस हमें याद दिलाते हैं कि लोग हमेशा खो जाने के डर से प्रेरित होते हैं। नुकसान से बचें। अपनी अंतिम पेशकश को ऐसे फ्रेम करें कि यदि वे स्वीकार नहीं करते हैं तो उन्हें लॉस होगा। उदाहरण, ठीक है, यह हमारी अंतिम कीमत 98,750 रुपये है, जिसमें 30 दिन की वारंटी शामिल है। अगर आप आज शाम 5 बजे तक जवाब नहीं देते हैं तो वारंटी को हटाना पड़ेगा। फायदा, यह समय सीमा और नुकसान का डर उन्हें तुरंत फैसला लेने के लिए मजबूर करता है, जिससे डील तुरंत पक्की हो जाती है। दोस्तों, क्रिस वॉस हमें सिखाते हैं कि नेगोशिएशन जीतने के लिए लड़ना नहीं है, बल्कि दूसरों को समझना है। एफबीआई के ये नियम हमें एम्पथी को टूल के रूप में इस्तेमाल करना सिखाते हैं। नेवर स्प्लिट द डिफरेंस का अर्थ है कि बुरा समझौता करने के बजाय आप मनोविज्ञान का उपयोग करके अपनी जरूरतों को पूरी तरह से हासिल करें। वन एक्शनेबल टिप फॉर यू, आज ही मिररिंग टेक्निक का अभ्यास करें। अगली बार जब आप किसी से बात करें तो उनके अंतिम 3 से 4 शब्दों को दोहराएं और देखें कि वे खुद ही आपको कितनी ज्यादा जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको बेहतर नेगोशिएटर बनने के लिए इंस्पायर किया है तो इसे लाइक जरूर करें और यह वीडियो उस दोस्त को शेयर करें जो हमेशा डील में हार जाता है। बुक हील्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप नेगोशिएशन, साइकोलॉजी और सक्सेस से जुड़ी कोई भी लाइफ चेंजिंग बुक समरी मिस न करें। हमारा मिशन साफ है, रीड मोर, लाइव बेटर। हम जल्द ही एक नई दमदार किताब के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद।